हेलो 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 हेलो। हाल चाल मस्त ज़बरदस्त, क्या हाल चाल, सब बढ़िया है ना एकदम। तो देखो शुरू कर रहे हैं अपन क्या, हाइड्रोकार्बन शुरू कर रहे हैं। क्रॉस इफेक्ट अपन ने कर लिया था, ठीक है। क्रॉस इफेक्ट कर रहे थे अपन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ क्रॉस इफेक्ट कौन है भाई। तो ध्यान से देखो, ध्यान से इधर देखो, इधर, ठीक है। अब देखो 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 भाई, ध्यान से है ना, ध्यान दो, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, ठीक है। नहीं देखो, ये जो रिएजेंट है ना इसमें, देखो जो हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट बोले तो क्लास इफेक्ट के अंदर रिएजेंट है ना, रिएजेंट, ये हमारा रिएजेंट होगा इसके अंदर, समझ लो भाई। अब ध्यान से देखो है ना, अब ध्यान दो है ना भाई इधर। अब भाई ध्यान देते रहो और समझते रहो अच्छे से, ठीक है, क्लियरली है ना, ठीक है। अब ध्यान देते रहो और समझते रहो ध्यान से, है ना भाई। ये रिएजेंट है ना, ये रिएजेंट याद करो, ठीक है। HBr PsCO2 स्टिक से याद हो जाएगा, आप पकूड़। इधर देखो देखो, ध्यान से देखो, ठीक है भाई, कहानी, ठीक है। अब देखो देखो है ना, देखो इधर, ठीक है। देखो ये रही हमारी ट्रिक, ठीक है ना। मतलब हो गया ना याद, हब पकूट से आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये लिख दिया मैंने, ये टोटल ट्रिक है सबको मिला के, ठीक है। तो HB पकूट से क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो कहानी है ना, उसमें देखो मैंने बता दिया था, इससे पहले वाले लेक्चर में। अब ध्यान से देखो है ना भाई, ठीक है। देख लो, ये मैंने हेडिंग लिखा है तो क्रॉस इफेक्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो क्रॉस इफेक्ट करे थे, इसको बोला था मैंने, एक चीज़ यहाँ बोली थी, एक चीज़ यहाँ बोली थी, ठीक है। इसको अपन पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। क्रॉस इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है, पर ऑक्साइड का इफेक्ट, ठीक है। अब देखो देखो देखो, यहाँ पे अपना एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा, अल्केन स्टेबल बनेगी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इधर देखो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है ना भाई, मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से ध्यान से सुन लेना ना भाई, ठीक है। अब देखो भाई, देखो है ना, देखो देखो है ना, समझ गए ना, बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही, ठीक है। तो बस ट्रिक बता दी मैंने इसमें, ठीक है। और दो ही चीज़ें याद करने के लिए बोला था। अब देखो सुनो, ये चीज़ समझ गए ना, हप्पा कोड से याद कर लेना, ठीक है। हप्पा कोड से इसको याद कर लेना। अब एक और चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो 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 भाई, देखो ध्यान से सुन लेना, ठीक है भाई। देखो है ना इधर में, ठीक है। दस इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो भाई, देखो मैं लिख देता हूँ, पर ऑक्साइड क्या चीज़ होती है, ठीक है। पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। और ठीक है, और एक होता है हमारा डाइऑक्साइड। ये तीन होते हैं ऑक्साइड, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। ये वैसे मैंने है ना, नहीं इधर ध्यान दो, ये वैसे मैंने है ना, जो अपन है ना वो करा था ना, क्या नाम से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मैंने ये सारी बातें आपको समझाई थी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब अपन ने क्या सीखा था, नेमिंग ऑफ आयन, नेमिंग ऑफ आयन। अगर नहीं कराया तो ना आप सुन लो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 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 देखो, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बोले तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्साइड भी इसको लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरीके से होगी, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो कहानी सुनो क्या होगा ना, अब देखो, ठीक है। पेरोक्साइड में क्या करेंगे अब इसमें ना, HO2, ये होगा, ये हमारा पेरोक्साइड होता है, ठीक है। ये होता है हमारा H2O2 सुपर ऑक्साइड, सॉरी H2O2 होगा हमारा पेरोक्साइड, ठीक है। H2O2, ठीक है। HO2 हमारा क्या होगा, सुपर ऑक्साइड। और H2O क्या होगा, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। समझ गए भाई। नहीं डाइऑक्साइड मत करो, इससे आप ऑक्साइड ही कर लो, ठीक है। तो पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। ये तीन होते हैं, ठीक है। तो ये पेरोक्साइड है हमारा जब ऐसे ऐसे हो, ठीक है। H2O2, ठीक है, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। तो पर ऑक्साइड को मैं बता रहा हूँ भाई, ध्यान से सुन लो इसको, जहाँ तक आपको कहानी हो गई ना। इधर देखो भाई, ध्यान से ना, इधर में हमारी लर्निंग नंबर 1 हो गई। अब देखो कहानी को सुनते रहो ध्यान से, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से ना, समझ गए भाई, समझ गए ना। पर ऑक्साइड हमारा क्या होता है, जब है ना दोनों साइड दो दो हो, ठीक है। सुपर ऑक्साइड में क्या हो, हाइड्रोजन एक हो और ऑक्सीजन दो हो, ठीक है। सुपर ऑक्साइड से बोलते हैं अपन, ठीक है। ऑक्साइड तो आप जानते हो, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से है ना, कहानी को ध्यान सुनो, मैं बता रहा हूँ ना भाई, ठीक है ना। अब सुनते रहो भाई ध्यान से है ना। देखो भाई, देखो देखो देखो,
अब देखो सुनो, बहुत इजीली याद हो जाएगा, इसके ऐसे ट्रिक दूंगा आपको, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड की बताऊँ ट्रिक, ठीक है। ट्रिक ऐसे है, इसको कैसे याद रखना है भाई, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, ठीक है। ठीक है, PAD पैड, पैड, पैड से आप याद रखना। पी से क्या है, पेरोक्साइड। ए से क्या है हमारा, ऑल टू टाइम्स, मतलब H2O2, ठीक है। दो टाइम ऑल की ऑल, इसका मतलब ये हो गया ना, समझ में आ गया, H2O2। तो पैड से याद रख लेना। पेरोक्साइड में क्या होगा, सब कुछ दो दो होगा, ठीक है। सब कुछ दो 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 होगा, ठीक है भाई। तो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो कहानी समझ रहे हो ना मेरी बात। अब देखो, ठीक है ना, पेरोक्साइड में सारी जगह होगा दो दो टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, पैड से इसको याद। अब ध्यान दो भाई, है ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना पेरोक्साइड को, ठीक है। अब सुनो, पेरोक्साइड जैसे याद करोगे, ट्रिक नंबर 2 में बता रहा हूँ किसके लिए भाई। और आप जानते ही हो ऑक्साइड, ऑक्साइड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ऑक्साइड क्या होगा, ये हमारा वाटर का सिंपल, सबसे सिंपल, ये बचपन से जानते हुए इसके लिए ऑक्साइड को आप ऐसे याद कर लोगे। अब तीसरी चीज़ क्या है जो बचा होगा भाई, बचा क्या होगा, अब एक ही चीज़ बची जो हमारा सुपर ऑक्साइड बचा है, सुपर ऑक्साइड बचा है। अब ये क्या है, बचा हुआ है, बोले तो बचा हुआ है, बचा हुआ है मतलब रिमेनिंग है, रिमेन मतलब बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बचा हुआ है। तो अब अगर ये बचा हुआ है ना, अब ध्यान से सुनो भाई, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है। अगर ये चीज़ हमारी बच रही है, अगर ये चीज़ हमारी बच रही है तो अपन क्या करेंगे, है ना, ये देखो, ठीक है। अगर ये हमारा बच रहा है तो अपन क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, ये बच रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से कहानी को इधर मस्त तरीके से, ठीक है। अब देखो भाई, मस्त तरीके से देखना और समझ लो टेस्ट, ठीक है भाई। सुपर ऑक्साइड तो बचा एक हमारा, अगर सुपर ऑक्साइड बचा तो अपन क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है भाई, है ना। तो देखो सुपर ऑक्साइड बता रहा हूँ मैं, ना सुपर ऑक्साइड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। तो बस भाई हमारा क्या क्या हो चुका है, H2 हो चुका है, H2O2 हो चुका है, सबसे पहले H2O हो चुका है, बचा क्या, HO2। तो बस ये बचा हुआ जो पार्ट है वो इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना भाई, मैं ऐसे याद करता हूँ। पैर की टिक से एकदम दिमाग में अच्छे से ये चीज़ सेट रहती है और टेंशन कुछ भी नहीं आती, ठीक है। तो भाई ऐसे ही याद रख लेना, ऐसे ही मैं याद करता हूँ, ऐसे ही आप भी इसको याद कर लेना, याद कर लेना, ठीक है भाई, समझ गए ना। ठीक है, तो एक ही ट्रिक बताइए मैंने इसके अंदर, पैड वाली ट्रिक, ठीक है, उससे याद कर लेना भाई, ठीक है भाई, ऐसे याद कर लेना। अब देखो पेरोक्साइड का मतलब समझ गए, पेरोक्साइड का मतलब समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ ना, अब ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। अब बता रहा हूँ, ठीक है, सुनना ध्यान से, ठीक है। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। अब ये भी है ना, पेरोक्साइड से याद कर लेना। देखो जो पर ऑक्साइड होगा ना, पर ऑक्साइड, पेरोक्साइड समझ गए भी करके आए हैं, H2O2 मतलब समझ गए ना, पैड वाली ट्रिक से अच्छे से सेट हो जाता है ये दिमाग में सेट। तो पेरोक्साइड में जो लिंकेज होती है ना, लेस इंपॉर्टेंट चीज़, वो होती है हमारी कौन सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज। पेरोक्सी लिंकेज क्या होती है, ये वाली लिंकेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, दो ऑक्सीजन के लिंकेज, ठीक है। टू ऑक्सीजन की लिंकेज जो होती है वो होती है हमारी पेरोक्सी लिंकेज, तो है ना, समझ गए। तो अब जैसे अगर अपन इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, HOOH, तो ये होगा हमारा H2O2 का स्ट्रक्चर, समझ गए। तो ये हमारा इसमें पेरोक्सी लिंकेज है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर भाई, चीज़ समझ में आ गई। ये केमिकल बॉन्डिंग में भी है पेरोक्सी लिंकेज, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है, सुन लेना, ध्यान समझ गए ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो मतलब टू ऑक्सीजन एटम, ठीक है, वैसे भी देता हूँ, वैसे थ्योरी के हिसाब से, क्लियर है भाई। ठीक है, तो ये हो गई हमारे क्या, पर ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज, ठीक है, ये हो गया हमारा पर ऑक्सी लिंकेज, समझ रहे भाई। तो स्ट्रक्चर इस मतलब ये जो आपने स्ट्रक्चर, मतलब भाई कैसे, ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक इसकी यही है भाई, ट्रिक है आपको स्ट्रक्चर याद करना है, स्ट्रक्चर को याद करो और स्ट्रक्चर से आप कहाँ पे पहुँचो भाई, पर ऑक्सी लिंकेज पे पहुँचो, पर ऑक्सी लिंकेज पे पहुँचो। समझ में आ गई बात। बोलो गो, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई है, ठीक है भाई। तो क्लियर है ना बात। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है।
ये वाली चीज़ समझ में आ गई भाई। अब देखो भाई क्लियर है बात। अब ध्यान से देखो भाई, ठीक है ना। अब देखो देखो है ना, ध्यान दो इधर, ठीक है। अब देखो, सुनो 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 कहानी, ठीक है। नहीं ये वाली चीज़ समझ गए ना, परोक्साइड लिंकेज पहुँचे वो वाली चीज़, ठीक है। अब देखो तो ये होता है हमारा परोक्साइड का, परोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और हमारा कौन सी वाली चीज़, ऑक्साइड, ठीक है। परोक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अरे भाई ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ठीक है। परोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और क्या हो गया हमारा, परोक्साइड क्या हो गया, डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लेना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो ध्यान से, ठीक है। समझ गए। तो ये वाली चीज़ हमारी पैड इधर हो गई, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ऐसे आप कर लेना इसको दिमाग में सेट, ठीक है। देखो देखो भाई, ठीक है। ये वाली आपको मैंने ट्रिक बता दी, ये सुपर ऑक्साइड की बता दी, ठीक है। देखो भाई क्लियर है बात, समझ गए। HO2 आप इधर ले लेना, ठीक है। और पैड वाली चीज़ आप इसमें इधर ले लेना, ठीक है भाई। अब ध्यान दो, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो पर ऑक्साइड को मैंने बता दिया, इतनी सी चीज़ है बस, ये सारा कुछ खेल इसमें, ठीक है। यही मैंने बताया। अब देखो सुनो, तो पर ऑक्साइड समझ गए, ठीक है। अब देखो सुनो, जो हमारी रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन, क्रास इफेक्ट की रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमारी अल्कीन होगी इधर में, ठीक है। ये रिएक्टेंट नहीं बताया मैंने, ठीक है। ये रिएजेंट को याद करने की मैंने ट्रिक बता दिया आपको। क्या बताइए ट्रिक, ध्यान दो इधर, ध्यान दो। रिएजेंट की ट्रिक याद क्या बताइए, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान दो, ये देखो, पढ़ो इसे। हब पकूड, ये भी बताया था ना, ये रिएजेंट याद करने की ट्रिक है, ठीक है। हब पकूड, ऐसे इसको याद कर लेना भाई, इसका रिएजेंट याद ऐसे हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए ना बात। तो बात समझ में आ गई ना। आप ध्यान से सुनो, ठीक है। कहानी को ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे क्या है इसमें, ये इसमें क्या है, इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, है ना। अब देखो अच्छे से, ठीक है। अब देखो लर्निंग्स बता देता हूँ, ये मैंने लर्निंग नंबर 3 मार्क किया था, मतलब तीसरी चीज़ जो हमें याद करनी, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, नहीं मैंने बता दी, ठीक है। अच्छे से वैसे देखते रहो ध्यान से ना, अच्छे से। अब देखो सुनो ध्यान से, ठीक है। कहानी को ध्यान से सुनो, ठीक है। ये बताई थी लर्निंग नंबर 1 और लर्निंग नंबर 2, ये इधर, ठीक है भाई। इसको मैंने इधर बताइए। अब देखो मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो कहानी को, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, ठीक ठीक ठीक। अब देखो सुनो ना, इधर देखो भाई, इधर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी लर्निंग नंबर 3 बताई थी मैं, तो मैं इसके 3 ही मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो है ना, लर्निंग नंबर 1 और लर्निंग नंबर 2, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, क्रास इफेक्ट, और ये हमारा क्या है, क्रास इफेक्ट, ठीक है। और पर ऑक्साइड इफेक्ट इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो भाई ये आप कैसे याद करोगे, ठीक है। अब ये आप कैसे याद, सबसे पहले तो है ना, इन दोनों लर्निंग्स को याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई इसको आप ऐसे याद कर लेना। अभी तक देखो मैंने कुछ नहीं, बस एक ही ट्रिक बताई है रिएजेंट को याद करने की, ठीक है। इसके अंदर, ठीक है। रिएजेंट याद करने की क्या है, हप्पा कूट वाली ट्रिक, समझ गए भाई। अब देखो ट्रिक नंबर 2 जो मैं बता रहा हूँ, इसको याद करने की, ठीक है। अब देखो 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 ध्यान से, डी है डी, ठीक है। तो दूसरी ट्रिक क्या है हमारी, देखो है ना, ठीक है। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान देना, ठीक है। तो भाई पी के पिक्चर सबने देखे ना, पी के पिक्चर सबने देखी नहीं देखी, तो पी के पिक्चर्स के हिसाब से अपन इसको याद कर सकते हैं। पी के पिक्चर देखे ना सबने, तो इसको वैसे ही अपन याद कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। अब देखो पी के पिक्चर से आप इसको याद कर सकते हो। P4 क्या, पर ऑक्साइड, के से हमारा क्रास इफेक्ट, ठीक है। तो पी से क्या है हमारा, पर ऑक्साइड, और के से क्रास इफेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो पी के से याद कर लेना, रिएजेंट ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो ये लर्निंग नंबर 1 लर्निंग नंबर 2 हमारी ये हो गई है, ठीक है। लर्निंग नंबर 1 + 2 ये वाली चीज़ कवर कर रही है, और लर्निंग नंबर 3 हमारी ये कवर कर रही है, ठीक है। पर ऑक्साइड को अलग अलग हिस्से में रख रहा है अपन, ठीक है। अब देखो सुनो भाई, अब ध्यान दो है ना भाई, इधर ध्यान दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो और समझो भाई, ध्यान से, है ना, ठीक है। देखो देखो देखो, ठीक है। अब ये देखो इसमें, ठीक है। ये रिएजेंट अपन इधर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये लर्निंग नंबर 3, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बस ये रिएजेंट याद रखो। अगर आपको रिएजेंट याद है, और अगर आपने ये कुंडली निकाल ली कि हमारा क्रास इफेक्ट इसमें, मतलब अगर आपने ये मतलब निकाल लिया ना कि ये हमारा क्रास इफेक्ट और परोक्साइड इफेक्ट अपन को इसमें करना है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं आएगी और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो सुनो, अब ध्यान दो भाई, है ना, इधर में, ठीक है। ठीक है, तो अब बस कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो मैं और ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो और अच्छे से कर लो इसे, ठीक है, ठीक है।
अब देखो देखो ध्यान दो है ना भाई, ठीक है ना, अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो पी के से इधर रिएजेंट इसमें इधर हो गया, ठीक है। अब मैं बताऊँ इसको ट्रिक नंबर 2, ठीक है। तो कुछ नहीं, जैसे ही आप इसमें क्रास इफेक्ट देखोगे ना, तो मैं बता चुका हूँ, ऐसे अच्छे से बता चुका हूँ। ट्रिक नंबर 3 अब अपन इसमें वही यूज़ करेंगे। कौन सी बात ट्रिक भाई? इधर देखो, ए बी एच, याद आया कुछ? ए से क्या है? एंटी मार्कोनिकोव रूल, बी से एच बी ओ, के से क्रॉस इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, क्लियर। तो ए बी एच को अपन जो पहले प्रोडक्ट है उसको यूज़ करेंगे, ए बी एच एंटी मार्कोनिकोव रूल कहाँ यूज़ होता है? एच बी ओ में और क्रॉस इफेक्ट में। बस एंटी मार्कोनिकोव रूल आप ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। ये तीसरी ट्रिक, क्योंकि है ना आपको पता चल गया क्रॉस इफेक्ट है, पी के ट्रिक से आप समझ जाओगे क्रॉस इफेक्ट है, रीजेंट से आप समझ जाओगे क्रॉस इफेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली आप है ना इस ट्रिक को अप्लाई कर देना। ए बी एच मतलब एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे लगाएंगे अपन एच बी और क्रॉस इफेक्ट के अंदर। मैं दिखा देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको है ना मतलब दिखाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो ना भाई, ध्यान से सुनना कहानी को, ठीक है, अच्छे से, ठीक। इधर देखो भाई, इधर ध्यान से सुनो, ठीक है। ये मैंने बताया था जब अपन एंटी मार्कोनिकोव रूल कर रहे थे शुरू में, मतलब है ना, देखो ये देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना, ये देखो मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल की जब मैंने हेडिंग लिखाई थी ना, आप मैंने बताया था, ठीक है, समझ गए। और है ना अपन क्या कर रहे थे, सुनो सुनो ध्यान से, ठीक है। मतलब आफ्टर है ना, जी किसके बाद था? आफ्टर ई ए एस, आफ्टर ई ए आर, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद में अपन ने करा था ये वाली चीज़, ठीक है, समझ गए भाई, ठीक है। ई ए आर मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव बाद ये बताया था मैंने, देखो दोनों में बताया था, ठीक है। ये तो मैंने किस लिए बताया था? एंटी मार्कोनिकोव रूल के लिए। एंटी मार्कोनिकोव रूल कहाँ अप्लाई होगा? जहाँ हाइड्रोपोरेशन करेंगे और क्रॉस इफेक्ट करेंगे, ठीक है, क्रॉस इफेक्ट, अच्छे से बोलो से, क्रॉस इफेक्ट, ठीक है भाई, क्लियर है। तो मतलब ए बी एस से आप याद कर सकते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल, एच बी ओ एंड क्रॉस इफेक्ट, क्लियर भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो सुनो सुनो, तो मैं बताऊँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। कहानी को मस्त तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से सुन लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मार्कोनिकोव रूल मैंने बता दिया, ओ एम टी एम, एम से एम मैच कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे भाई? ऐसे आप कर लेना इसको, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। अब देखो 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 देखो, आगे कहानी समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर में, ठीक है। तो ऐसे हमारे ए बी एच से अपन इसको सेट कर लेंगे और अपने दिमाग में याद कर लेंगे, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए ना भाई? तो इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है भाई, समझ गए ना भाई? तो रिएजेंट हमारा एच बी पकूट से हो गया, पी के से याद हो गया, ए बी एस से ये सारी चीज़ें याद होगी। अब देखो सुनो, अब सारा खेल ख़त्म हो गया है भाई। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अब ध्यान दो इधर, ठीक है ना, देखो समझ गए भाई? अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं बता देता हूँ क्रॉस इफेक्ट में अपन को एंटी मार्कोनिकोव रूल कैसे लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन ही चीज़ें हैं जो अपन को याद करनी है, तीन चीज़ें हैं, दो चीज़ें हमारी पी के ट्रिक कर देता है और ये हमने पहले करा था वो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो है ना भाई, अब मैं बता रहा हूँ, है ना, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, देखो लर्निंग नंबर 1 + 2 जो हमारा क्रॉस इफेक्ट है उसको अपन ने क्या बोला? पेरोक्साइड इफेक्ट बोला। तो ये अपन अभी कर चुके हैं, ठीक है, समझ रहे? अब लर्निंग नंबर 3 है हमारी, क्या इसका रिएजेंट, ठीक है। तो मतलब क्या है हमारे यहाँ पे क्या होगी कहानी, कहानी देखो ध्यान से, ठीक है। इधर देखो कहानी क्या है, ये इधर होगा हमारा रिएक्टेंट, यहाँ होगा रिएजेंट, यहाँ होगा रिएजेंट, और यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट। देखो समझ गए ना भाई? ये होगा हमारा रिएजेंट, ठीक है, जो कि अपन कर चुके हैं एज ए लर्निंग नंबर 3। अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखो कैसे करना है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखो भाई, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान देना, ठीक है, अच्छे से, क्लियर है बात? समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है। इधर देखो भाई, है ना, ध्यान दो, ठीक है। अब सुनो, देखो इधर, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। अब देखो देखो, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमारा रिएक्टेंट क्या होगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल के मतलब एल्कीन होगी, ये हमारी एल्कीन होगी, जो कि अपन आराम से सोच सकते हैं, ठीक है। ये अपने इधर देख लो, ठीक है, अभी अपन कर चुके, ठीक है। तो अल्कीन से हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? जैसे ये हमारी अल्कीन है, इसके अंदर अपन ये वाला अल्कीन है, ठीक है, समझ रहे भाई? अब इससे अपन क्या बनाना है? आंसर बनाना है, ध्यान से सुनो, ठीक है। इधर देखो, ध्यान दो भाई, ध्यान दो, कहानी को ध्यान से सुनो और अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, ठीक है।
इधर देखो, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो इसे, ठीक है। इसे चेक काट दो, तो ये देखो, ये नहीं, ये है हमारा। तो एल्किन क्या है हमारी, ये वाली नहीं, इस वाली एल्किन कर लो, ये सबसे बढ़िया रहेगा, इससे अच्छे से समझ में भी आ जाएगा अब, ठीक है। ये वाली एल्किन हमारी क्या है, ये, ठीक है। ये हमारी एल्कीन है, ठीक है। और इसके ऊपर वही अपने रिएजेंट रखा, HB हब पकूड वाला, ठीक है। वही वाला रिएजेंट, समझ गए ना, वही रिएजेंट रखा। तो बस एंटी मार्कोनिकोव इसमें रूल लगा देना है, ठीक है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल जैसे ही लगेगा इसमें क्या होगा भाई, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना भाई, प्लस स्टेबल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, माइनस स्टेबल इधर बनेगा, ठीक है। तो आप अपन कहाँ पे अटैच करेंगे, कहाँ पे अटैच करेंगे न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैच करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैच होगा। तो बस अपोजिट साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैच कर देंगे, समझ गए भाई। अब ध्यान दो, ध्यान दो इधर, ठीक है। अब देखो, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब देखो, तो लेस आई नंबर 1 और लेस आई नंबर 2। अब ध्यान दो भाई, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। सुनो सुनो ध्यान से, ठीक है। अब देखो देखो, ये देखो आपने ऐसा करा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, क्योंकि यार ब्रोमीन ही न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे याद रखना, ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह भी अटैच करता है। तो भाई ये चीज़ जरूर याद करना, लर्निंग नंबर 4, ब्रोमीन हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी रिएक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, समझ गए भाई। तो इस तरीके से ब्रोमीन हमारा रिएक्ट कर जाएगा और ये हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब जैसे है ना, अब देखो ध्यान दो, ठीक है। तो इसके आगे की जो कहानी है ना, वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है भाई। और भाई अपना ध्यान रखो, ठीक है, मस्त तरीके से रखो भाई, अच्छे से, ठीक है। ये देखो मस्त तरीके से कर लिया अपने, एंटी मार्कोनिकोव रूल तक हमारा बन गया, ठीक है, ठीक है। और अपना ध्यान रखना भाई, यहाँ तक रखते हैं सेशन को, ठीक है। राधे 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 राधे, है ना भाई, ठीक है ना।